फ्रेंड्स, तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ सॉलिड एंगल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आप लोग को आइडिया होगा जैसे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है स्टेडियन होता है और ये 3D एंगल होता है, जिससे इससे कोई एरिया है और ये जो एरिया पर आपका 3D एंगल जो सबटेंड हो रहा है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। और ये प्लेन एंगल के भी टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये अपन मान लो कि एक लाइन है और ये एक आपका एंगल थीटा है और ये आपका प्लेन एंगल है, ठीक है। और इस लाइन को फिक्स कर लेते हैं और इस लाइन को अगर मैं 3D फॉर्म में रोटेट करता हूँ इस तरीके से, तो ये अपना एक आपको इस तरीके से सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। और ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू जो होती है 2π1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और थीटा क्या हो गया, प्लेन एंगल हो गया। और इसको जो यूनिट होता है सॉलिड एंगल का वो स्टेडियन होता है। तो थीटा प्लेन एंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल आ रहा है वो 2π1 माइनस कॉस थीटा, ओके। और आप डिफरेंट एंगल्स पर देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एंगल है और ये आपने थीटा 90 लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह का हाफ सेल मिलेगा। क्या मिलेगा, हाफ सेल मिलेगा, ठीक है। और इस केस में थीटा 90 ले रहे हैं तो सॉलिड एंगल क्या होगा 2π1 माइनस कॉस 90, तो ये तो जीरो हो गया। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, 2π स्टेडियन हो गया, राइट, 2π स्टेडियन। इन द सेम मैनर अगर आप मान लीजिए कि ये आपका लाइन है और आप थीटा जो है 100-180 ले रहे हैं तो पूरा एक सेल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो सॉलिड एंगल होगी वो 2π1 माइनस कॉस पाई, तो कॉस पाई कितना होता है -1, तो 1 - 1 2, तो दिस इज द 4π स्टेडियन। तो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया, सॉलिड एंगल का बैकग्राउंड मिल गया कि आपका एक जनरल फार्मूला है, दिस इज द 2π1 माइनस कॉस थीटा। और हाफ सेल के लिए 2π स्टेडियन एंड फुल सेल के लिए आपका जो सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो 4π बन रहा है, ठीक है ना। ये इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखो, आपको गॉस लॉ का आइडिया होगा। मान लो कोई आपका क्लोज सेल के अंदर में चार्ज है, ठीक है। जैसे आप लो मान लो +Q है और ये आपका सेल है, राइट। तो ये दो आप देख रहे हो ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हो। तो ये जो सेल के थ्रू फ्लक्स जो हो रहा है वो हो रहा है Q/ε0, Q/ε0, ओके। और अगर मान लीजिए कि अगर मैं पूछूं कि जैसे सपोज दैट ये +Q चार्ज है और ये मैंने एक कोनिकल रीजन स्पेस ले रहा हूं मैं और ये थीटा ले रहा हूं और यहाँ से ये सब फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है ना। इधर जो है ये तो आउटसाइड फ्लक्स हो गया, जो ये कोनिकल स्पेस से जो फ्लक्स हो रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये हमें जानने का इंटरेस्ट है। तो अपन तो अभी देख रहे हैं कि ये पूरा सेल का जो सॉलिड एंगल कितना होता है 4π होता है। तो देखो 4π पर अपनी पूरी फ्लक्स कितनी आ रही है Q/ε, तो 1 पर कितना होगा Q/ε0 डिवाइडेड बाई 4π, राइट, डिवाइडेड बाई 4π, Q/ε0 डिवाइडेड बाई 4π। और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये थीटा एंगल है, प्लेन एंगल, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 2π1 माइनस कॉस थीटा, तो Q/ε0 4π 2π1 माइनस कॉस थीटा, तो 2π2 हो गया। तो आपका ये जो फ्लक्स का जनरल फार्मूला आ रहा है थीटा प्लेन एंगल के कोरस्पॉन्डिंग, वो आ रहा है Q/ε0 1 माइनस Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया। थीटा क्या है, प्लेन एंगल है और प्लेन एंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल बन रहा है उसमें फ्लक्स की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। जैसे मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, आप सपोज करो ऐसा लो आप जैसे आप ये एक सिलेंडर ले लो, ठीक है। ये सिलेंडर ले लिए और ये आपका बीच में एकदम मिड पॉइंट पर Q चार्ज रखा हुआ है और ये रेडियस आप R ले लो, ये ले लो आप √3R, ये भी आपका √3R और ये R है, ठीक है। अब देखो आप इससे फ्लक्स पास हो रहा है, ये चारों तरफ इधर फ्लक्स पास हो रहा है इस तरीके से। अपन को ये फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस की नीड है, ठीक है, ये चाहिए फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, ओके। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक तो ये क्लोज सरफेस है, अगर मुझे फ्लक्स टोटल बोला जाए तो ये कितना होगा Q/ε0, लेकिन अपना टोटल नहीं चाहिए, आपको फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस चाहिए, ओके। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले डिस्क का निकाल लेते हैं। तो ये थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R/√3R, तो ये कैंसिल हो गया 1/√3, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, ओके। तो मैं मान लेता हूँ इसका फ्लक्स x, तो इसका भी फ्लक्स क्या होगा x होगा। तो x इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया था
क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये होगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 30 डिग्री √3/2, ठीक है। तो आपका उसको सॉल्व करने पर क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3/2 या क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3। तो ये वाली फ्लक्स कितनी हो गई, आपका x हो गया, यहाँ का फ्लक्स तो 2x हो जाएगा। तो 2q/4 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3, तो ये कैंसिल हुआ। तो दिस इज द q/2 एप्सिलॉन नॉट, q/2 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं थीटा कितना हमने फाइंड किया, इट इज़ द 30 डिग्री, ओके। एंड अपना इसमें फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं q2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस 30। तो फाइनली हमारा तो टोटल फ्लक्स आ गया q2 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3। तो अभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये फ्लक्स और कर्व का फ्लक्स मतलब अपना 2x प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, या फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2x, राइट। तो q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2x की जो वैल्यू है वो है q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3, ओके। तो इसमें अपना इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1 माइनस 2 बाई √3/2, ठीक है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इसको स्प्लिट कर सकते हैं तो 1 और प्लस √3/2, तो ये कट गया आपका, तो आ गया क्यू √3/2 एप्सिलॉन। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।